लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज के डेट में हम लोग अपना हीरो किसे मानते हैं? क्यों मेरे भाई और बहन, हम लोग अपना हीरो या तो फिल्म स्टारों को मानते हैं या जो ये एक्टर्स हैं, इनके बराबर गंदा इस दुनिया में कोई नहीं। उनको अपना हम रोल मॉडल बनाते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक बनते हैं। अरे मैं देखता हूं क्या कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग जाते हैं बड़े बड़े शोज में, मुंबई इत्यादि में, तो वहां जाकर के प्रश्न पूछते कि सर हमारे यहाँ ऐसा है, मैं क्या करूं? अरे वो क्या बताएंगे जो खुद अंधेरे में चल रहा है। ऐसे लोगों से आप अपने जीवन का निर्णय कराने जाते हो। अरे चुल्लू भर पानी में हमको डूब करके मर जाना चाहिए कि हम अपना रोल मॉडल बनाते हैं ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसों को जिनसे हमारा उद्धार नहीं होना है। वो तो खुद बिगड़े हैं, वो हमें क्या सुधारेगा? वहां जाकर के एक शो चलता है हमारे मुंबई में जिसका नाम है कपिल शर्मा शो, और मैं कितने ज्ञानी लोगों को देखता हूं कि उस शो में जाकर के लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है, हमारी पत्नी से कभी पटती नहीं है, क्या उपाय करें? यार वो तुझे क्या बताएगा, तुम्हारी पत्नी से पटती नहीं है तो तुम ये उपाय करो। ऐसे ही हम लोगों की मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हमको यही नहीं पता है हमें जीना कैसे चाहिए, हमें उठना कैसे चाहिए, हमें रहना कैसे चाहिए, हमें बैठना कैसे चाहिए। ये जीवन मिला है, इसे जीना कैसे चाहिए। विचार मैं देखता हूं कि एक एक्टर ने आया और गाया, रास के ऊपर गा दिया, और हम लोगों को मालूम नहीं है हम क्या कह रहा है, हम भी लोग उसी में गुनगुनाने लगे। क्या कह दिया? हमारे भगवान पर उंगली उठा रहा है और हम लोग उसे प्यार से गा रहे हैं। अरे उसने आकर के गाया, उस गीतकार को मैं कहता हूँ एक बार उसे हमारे सामने लाया जाए, नहीं हमारे संतों के सामने लाओ, फिर उनको पता चल जाएगा कि भगवान ने रास क्यों किया, रास करने का तात्पर्य क्या है, रास किसे कहते हैं, इसकी तो जानकारी कर लो, फिर हमारे धर्म पर उंगली उठाने का हिम्मत करो मेरे भाई बहन। मैंने एक गाना सुना, उसमें वो लोग गाते हैं कि वो करे तो रास लीला और मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, और हम लोग भी उसको गा रहे हैं, उसके शब्दों पर नहीं जा रहे कि उन्होंने क्या कहा, क्या सुना, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और हम लोग अपना उनको मार्गदर्शक गुरु मानते हैं। अगर वो जैसा कपड़ा पहनेंगे हम वैसा कपड़ा पहनेंगे, वो जैसा करेंगे हम वैसा करेंगे। अभी समय है, सुधर जाओ, और नहीं फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा मेरे भाई बहन। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, जो आज आप अपने बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप दे रहे हैं, इसकी जगह पर अगर आप रामायण और गीता पकड़ाओगे तो इनका भविष्य अंधेरे में नहीं रहेगा, अपितु उज्जवल भविष्य इनका बनेगा। इसलिए मोबाइल और लैपटॉप नहीं, टीवी नहीं, टीवी का रिमोट नहीं, इनके हाथ में रामायण अथवा गीता होना चाहिए, तब इनका भविष्य सुधरेगा। वैसे तो बर्बाद होती चली जा रही है पूरी हमारी आज की ये जो नई परंपरा के हमारे बच्चे हो रहे हैं, इनसे अगर कुछ पूछा जाए तो इनको कुछ मालूम नहीं है, केवल हीरो और हीरोइन के विषय में इनको मालूम। ऐसा ना करें, सावधान हो जाए आप। और अगर अपना हीरो मानना है तो हमारे राम और कृष्ण को अपना गुरु बनाओ। राम और कृष्ण के जीवन में जान करके आप उस पर कार्य करें, इनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो आपका कल्याण होगा। आप इन लोगों के पद चिन्हों पर चलेंगे तो कल्याण नहीं, आप तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज के डेट में आए दिन समाज में ऐसी ऐसी विकृतियां फैलती हैं, ऐसे ऐसे लोग शब्द निकालते हैं, कहां से आता है? ये उन्हीं के देन है। जितना बर्बाद हमको हमारे देश का बॉलीवुड ने किया है, हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री से जितना बर्बाद हमको किया है, शायद किसी ने बर्बाद न किया होगा। इतनी हमारी संस्कृति की धज्जी किसी और ने उड़ाई ना होगी कि जितनी धज्जी ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले उड़ा रहे हैं, और हम इनको अपना गुरु बना रहे हैं। क्या होगा हमारा जीवन?
आजकल के छोटे छोटे बच्चे आए दिन सुनने को आता है कि आज यहाँ पर बलात्कार हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ। ये क्या है? ये केवल इन लोगों की देन है जिसकी वजह से इतनी विकृतियां समाज में फैली हुई। समाज में कैसे रहना चाहिए, ये हमको क्या शिक्षा देते हैं आप बताओ? इनके द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है जिसके कारण ये हम अपने बच्चों को दिखाएं? कोई संदेश मिलता है? हाँ या ना? जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो हाँ या ना। सभी का हाथ उठना चाहिए, किसी का, मेरे भाई और बहन सबका हाथ उठना चाहिए। अभी भी बहुत लोग हाथ को नीचे किए। अगर आप उनके सपोर्ट में हैं तो हाथ नीचे रखो। अगर आपको ये मालूम है कि वो हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं तो अपना हाथ उठा करके बताओ कि इनके द्वारा हमें कोई सपोर्ट नहीं अथवा हमारे बच्चों को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आप निश्चित से इनको इग्नोर कर दो और राम और कृष्ण को अपना गुरु बनाओ, जिसके द्वारा आपका कल्याण होगा। मेरे भाई बहन, इनसे आपका कल्याण नहीं होगा। आपके बच्चे बिगड़ने से कोई बचा नहीं सकता है अगर इनके सहारे आप राधे राधे बोलना पड़े। ऐसी गंदगी भरी हुई है इनके और उनको हम देखते। मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर अगर कोई भगवान की तस्वीर आ जाए तो लोग उसे लाइक करने में अथवा कमेंट करने में 1000 बार सोचते, उसको आगे कर देते हैं। और अगर किसी हीरो की तस्वीर दिख जाए ना तो ऐसे उसको जूम करके देखते हैं। क्या बात, क्या यार आपका जीवन बड़ा विचारणीय, बड़ा सोचनीय, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे हमें जानना चाहिए कि हमें रहना कैसे। ना उनको उठने का तरीका, ना बैठने का तरीका, ना खाने का तरीका, नॉनवेज इत्यादि, एक नंबर के शराबी, एक नंबर के गंजेड़ी, एक नंबर के नशेड़ी। तो ऐसे लोग हमारा मार्गदर्शन करेंगे? ये हमारा मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो खुद डूबे हुए हैं। और इनकी शरण में जाओगे, इनको गुरु बनाओगे तो यही बात होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो आपको भी ले डूबेंगे भैया। इसीलिए राधे राधे बोलना पड़ेगा। सावधान हो जाओ। वो हमें क्या सिखाए? वो हमें खाना क्या सिखाएंगे कि नॉनवेज खाओ, शराब पियो। ये खाने वाली शराब पीने वालों जरा गौर से सुन लेना हमारी बात। शराब जो जिसके घर में पिया जाता है, नॉनवेज मांस जिसके घर में खाया जाता है, उस व्यक्ति के घर की दरिद्रता इस जीवन में कभी नहीं जाती। वो भिखारी है और जब तक खाएगा तब तक वो भिखारी रहेगा, जब तक पिएगा वो भिखारी रहेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो तो शराब और मांस, इस दो चीजों का परित्याग करना पड़ेगा। और जिस दिन से ये घर से आपने परित्याग कर दिया, इग्नोर कर दिया, मैं आपसे कहता हूं कि आपको छोड़ करके हमारी भवानी लक्ष्मी कभी अलग नहीं जा सकती। आपके घर में नित्य निवास करेंगी। अरे भाई, क्या राक्षस के घर में कभी भगवान आएंगे? हाँ या ना? तो शराब पीने वाले को क्या कहते हैं? शराब कौन पीता था? राक्षस लोग पीते थे। इसलिए शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, मांस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप दाल खा रहे हो, क्या खा रहे हो? दाल। अगर दाल में एक मक्खी पड़ जाए उड़ करके तो आप क्या दाल खाओगे? हाँ या ना? क्यों नहीं खाओगे? आप नॉनवेज खा लेते हो तो एक मक्खी नहीं खा पाओगे। एक छोटा सा कोई धूल मिट्टी का कण उड़ करके पड़ जाए तो क्या खाओगे? नहीं खाओगे?
नहीं खाओगे, क्यों? ये खराब कर देगा, दिमाग खराब कर देगा, ये ठीक नहीं। तो जब आप एक मक्खी, एक छोटे से कण को बाहर उठा करके फेंक सकते हैं, बताइए किसी जानवर को आप कैसे खा सकते हैं? उसके जानवर की, उस जानवर को काट काट के आप कैसे खाते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं आपसे कहता हूँ, जो शराब और जो मांस भक्षण करते हैं, जिसका मांस आप खाओगे, अगली बार में आप का भी मांस कोई जरूर खाएगा। इसलिए सावधान हो जाओ, ऐसा बिल्कुल ना करो। इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ। मैं आपसे यही कहता हूं। ध्यान दीजिए, क्योंकि जो जानवर होते हैं उनको बताना नहीं पड़ता। जानवर जानवर हो, जानवर। क्योंकि जो मांस खाता है, जो जिसका भोजन है वही करना चाहिए। अच्छा आप बताओ, कुत्ता है, कुत्ता क्या खाएगा? खा लेगा। अब अगर आप कुत्ता के आगे घास डाल दो कि कुत्ता घास खाए, क्या खाएगा? हाँ या ना? नहीं। अच्छा शेर के आगे आप घास डाल दो, क्या शेर घास खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि उसका भोजन भगवान ने मांस ही नियुक्त किया है, उसे मांस ही खाना। तो मांस खाएगा, उसे मांस छोड़ करके और कुछ नहीं खाएगा वो। नहीं, हमारे लिए भगवान ने मांस ही नियुक्त किया, वही खाएंगे। हाँ या नहीं? वही खाएंगे जो भगवान ने हमारे लिए खाने के लिए बनाया। हमारा जो भोजन है हम वही नहीं। और आप क्या गाय भैंस के आगे मांस डालोगे तो क्या गाय भैंस मांस खाएगी? हाँ या ना? ना 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 ना, वो समझ जाती है हमारा भोजन नहीं है, ये किसका है? दूसरे लोगों का है। हमारा भोजन तो हरी हरी घास है, भूसा है, चारा है, दाना है, आटा है, ये हम खाएंगे, ना कि ये मांस खाएंगे, ये हमारा नहीं है। यानी जानवर भी हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं मेरे भाई बहन, कि उनके आगे भी अगर मांस डाला जाए तो भी इग्नोर कर देंगे। लेकिन हमारा जीवन ऐसा है, हमारे आगे चाहे घास डालो, चाहे भूसा डालो, चाहे मांस डालो, चाहे अन्न डालो, हम सब खाते चले जाएंगे। अरे हम तो इन जानवरों से भी गिर गए, इन जानवरों से भी बदतर हो गए, हमें तो डूब करके मर जाना चाहिए। हमारी ऐसा हमारा जीवन। इसलिए सुधर जाओ मेरे भाइयों, अगर अपने जीवन को बचाना है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। बोल कन्हैया लाल की जय।